యేసు બાપ તારા નામમાં અદ્ભુત કામ મજે થાય છે. యేసు બાપ તારા નામમાં અદ્ભુત કામ મજે થાય છે. ભૂતો ભાગે છે, સાજા થાય છે, પાપોરા ઉઠી જાય છે. ભૂતો ભાગે છે, સાજા થાય છે, પાપોરા ઉઠી જાય છે. आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती का 10 का 22 गुजराती में एक बार. અને મારા નામે સારું સમૂહ તમારો દ્વેષ કરશે, તો પણ જે કોઈ અંત સુધી ટકશે એ તારણ પામશે. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। प्रभु 2000 साल के पहले कब इसी पृथ्वी में था प्रभु? अक्की देशों के बीच में इज़राइल में बेथेल के अंदर जन्म हुआ परमेश्वर। इसी देशों में हर एक जगह पे प्रभु अपनी जगह से घूम के आ रहा था। कब उसने पसंद किया हुआ अपने चेले लोग को साथ में, कब प्रभु बात करने लगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छी, एक पास्टर, एक अच्छी, एक भविष्यवाणी और सर्व शिक्षिकर्ता वही है। सब कुछ उसको मालूम है, आने वाला दिन में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ उसको पता है। इसीलिए परमेश्वर वहाँ बात करने लगे, अपने चेले से बात करने लगे। कब वो चेले अलग अलग बातों से पूछते हैं, कब उस चेले से प्रभु बोलते हैं आने वाला दिन में हमें, हालेलुया, क्या बोले, आने वाला दिन में क्या होगा। हिंदी में 22 जोर से इधर आ जाना, आवाज आना। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग को तुम्हारा विरोध में खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। एक सच्चा, एक क्रिस्ती, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर को ग्रहण किया है, इसी नाम के द्वारा उनकी विरोध में खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। नहीं खड़ा होगा, समझ लो, नहीं खड़ा होगा विरोध, तो समझ लेना तुम किधर है, उनके साथ मिला है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभु को वचन, प्रभु ने बोला तू मेरे नाम के विरोध में, मेरे नाम को तुम लेगा, मेरे नाम को तू आराधना करेगा, मेरे नाम को तू बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि उसके नाम के अंदर इतनी पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य, उदार। एक लेडीज, एक बहन कपड़ा धो के काम करते थे उस एक मोहल्ला में। बहुत कपड़ा धोते, कितना भी कपड़ा देगा धोते। लेकिन रविवार का दिन वो क्या करते थे, कैसे कितना भी कपड़ा होगा फटाफट सुबह उठ के फटाफट धो के बाकी का रख के उधर गांव का बाहर एक चर्च में चला जाते थे। हर रविवार चला जाते, थोड़ा दूर है फिर भी चला जाता। ये बात को वहाँ का रहने वाला लोग ध्यान से देखा, कितना भी काम है, एक तो ये कपड़ा धोएगा तो उसको खाना मिलेगा, कितना भी काम है, फिर भी ये बुढ़ी हो गया, ये बहन क्यों चला जाती है, ऐसा करके सबके अंदर डाउट है। एक दिन वो कब आराधना छोड़ के आए, कब उसको रुकावट किया, वो बोलने लगे तुम्हारा सब एक्टिव, कोई भी काम देते तो अच्छे से करते हैं, सब कुछ बराबर है, लेकिन तू रविवार को आराधना में जाते है, लेकिन उधर क्या मिलता है, क्या तुमको आराधना में क्या मिलता है, तुमको मिलता होगा तो हमको पता, और कुछ होता तो दिखाओ। 2 विषय उसने बोला, नहीं तो दिखाओ, नहीं तो बताओ, 2 विषय हमको करो। किसके लिए जाता है, 3 गलत बिगाड़ के तुम जाके आराधना करते, किसके लिए बताओ। कब उनने बोला बताने के लिए मेरा पास कुछ नहीं है, लेकिन इतना हूँ मैं अच्छा हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या बताएगा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं अच्छा हूँ।
कुछ दिखाओ, ये दिखाने के लिए क्या है, वो भी नहीं है मेरे पास। तो वो बोले फिर कहीं के लिए टाइम बर्बाद करके जाते हैं। ऐसा करके बोला, कब मैं आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं जागूं, वो मेरे से नहीं होगा। वो मैं जानता हूँ और ऊपर वाला जानते हैं। कब वो बात करने के टाइम उन्हें बोला, नहीं पता नहीं बिगड़ आप जा नहीं सकते इधर से, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा आपने। तो कब उसने बोला, देखो मैं सुबह ये कपड़ा साफ धो के मैंने डाला हूँ, ये कपड़ा पूरा धो के मैंने डाला हूँ, लेकिन आज वो कपड़ा कितना सफ़ेद लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी कपड़ा को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। क्या बोले, कपड़ा शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। उसी पानी से मैंने उसी गंदा को हटा दिया, अभी वो कपड़ा सूखा है, लेकिन वो पानी को मैं आपको दिखाई नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। वो पानी को मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कपड़ा के अंदर नहीं है, वो चला गया है। इसी प्रकार मेरी मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर कब मैं आराधना में जाता हूँ, मेरे अंदर का पवित्र आत्मा का पानी के द्वारा अभिषेक मेरे को शुद्ध करते रहते हैं, लेकिन वो मेरे अंदर है, तुमको पता ही नहीं सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार वो बहन उनको बोलने लगा, अब समझने का बात है ये बातों में, हम किसके लिए आराधना में आ रहा है। परसों का दिन एक मुसलमान का एक बड़ा एक उनके अंदर नेता होता है एकदम, वो उसने बोल रहा है, कभी एक मुसलमान होके ठीक से वो हमारा दरगाह में नहीं आएगा, दरगाह में उधर नहीं आएगा, दरगाह में ठीक से हमारा आराधना करने के लिए नहीं आएगा, उनके जीवन में वो कभी भी जिंदगी में आशीर्वाद ही नहीं होगा। इतनी चैलेंज से बोल रहा है। कब मैंने देखा, सोचा सही बात है। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन में याद रख लो, परमेश्वर का नाम को द्वारा उधार पाया, तुमको लोग क्या करेंगे, नफरत करेगा। उसी नफरत के साथ में बोलेंगे, भाई आज काम पर जाता होगा तो तेरे को 500 रुपये मिलता है, तो उसको छोड़ के तुम क्यों आराधना में गया, उसमें नफरत होगा। अनेक प्रसाद खाना हमको देगा, हम नहीं खाएंगे, उसमें नफरत होगा। कोई अलग अलग रीति से फंक्शन बनाएंगे, समझ लो, उसी फंक्शन में हम भाग नहीं लेंगे, आजू बाजू वाला हमारा साथ नफरत होगा। किधर ना किधर कुछ त्यौहार में, उधर में लोग मिलके मोहल्ला में गणपति हो, गरबा हो, मतलब नवरात्रि हो, सब बनाएंगे, उधर हम नहीं जाएंगे, तो हमारा ऊपर लोग नफरत होगा। हमें, हालेलुया। तो अनेक प्रकार का कामों में हमारा ऊपर नफरत हो रहा है। ये नफरत किसको ऊपर लोग नफरत करता है, समझ लो, हम तो प्यार करना है उनको ऊपर, हम उनको ऊपर नफरत नहीं करना है। लेकिन लोग हमारा ऊपर कब नफरत करेगा, कब समझ लेना, तू झगड़ा करके नफरत करेगा वो बात नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम का द्वारा। ये क्रिश्चियन, ये आराधना करने वाला, इन लोग हमारे साथ मिलके कुछ त्यौहार नहीं बनाएंगे, इन लोग हमारे साथ मिलके कुछ नहीं करेंगे, इसकी प्रभु का नाम का द्वारा तुम्हारा ऊपर कोई भी नफरत हो रहा है, समझ लो, समझ लेना, तेरा लाइन बराबर है। हमें, हालेलुया। तू आत्मिक जीवन का लाइन बराबर तू जा रहा है, समझ लो। हम उसको ऊपर गुस्सा करके, हम उसको ऊपर नफरत करके, हम उसको ऊपर झगड़ा करके, हम उसको देख के मुंह इधर करके उधर करके जाके वो नफरत करेगा, समझ लेना हम नरक ओर जा रहा है। हम अपनी हिसाब से सच्चा रहना, अच्छा रहना, लेकिन फिर भी आराधना का कारण हमें, हालेलुया। एक बार मैं गाँव गया, कब, रविवार का दिन, मेरा रिलेटिव में, दोस्त में रिलेटिव है, रिश्तेदार के घर में एक शादी रखा। कब रखा, रविवार के दिन रखा। शैतान लोग वही करता है कि उसी दिन मुहूर्त अच्छा आता है, तो रविवार के दिन रखा। वो बोला रविवार के दिन आ जाने का, एक दिन हफ्ता में चर्च में नहीं जाएगा तो क्या होगा, आ जाओ। नहीं गया। ये तो अभी का बात नहीं, वो तो 10-15 साल की पहले का बात। पहले आराधना में गया, आराधना खत्म किया, 1 बजे के बाद शादी में गया। वहाँ तो शादी में, हमारा मद्रास में क्या होता है, हमारा क्रिश्चियन का शादी कैसा होता है, इधर ऐसा है,
सुबह 10 बजे शादी शुरुआत होगा, 1 बजे शादी खत्म हो जाएगा, 3 बजे अपने अपने घर में चला जाएंगे। आज भी मद्रास में ऐसा है, 2 दिन 3 दिन का शादी का रामायण उधर चलता नहीं। 10 बजे चालू, 1 बजे बंद खाना, और 3 बजे खाना इब्राहिम सब साफ चला गया सब। तो हम गए उधर, तो उधर शादी खत्म हो गया, लेकिन वहाँ का रहने वाला परिवार वाला सबको गुस्सा, कैसे इन लोग को आराधना में चला जाते, चर्च में चला जाते, शादी में नहीं आते। बहुत दिन तक हमारे ऊपर क्या है, गुस्सा में रहते हैं, नाराज में रहते हैं। किसके लिए? शादी में नहीं गया, शनिवार को रखा होगा, शुक्रवार को रखा गया तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन रविवार का रखा इसलिए नहीं पहुंचा, उसकी कारण वो गुस्सा में। हमें हालेलुया, वो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन जानबूझ के अपन नहीं जा रहा है घर में बैठ के वो गुस्सा कर रहा है, उसकी जवाब प्रभु के सामने अपन को देना है। हमें हालेलुया। प्रभु का नाम के निमित्त हमारा ऊपर विरोध करता है, इसलिए आज अनेक लोगों चर्च में जाने वाला, देखो बहुत सारा क्रिस्ती, हमारा विश्वास भी बहुत सारा लोग है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, मसीह को पीछे आने के लिए ग्रहण करने वाला लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। कितना भी कमाने दो, काम पर जाते, हमें हमारा विश्वासी लोग भी कितना लोग काम पर गया, एक बात मन से सोचेगा तो अच्छी बात है ना, काम पर गया, किधर गया भाई किरण भाई काम पर गया, तो कितनी लोग काम पर गया, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आमीन हालेलुया। उन बाइबल के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के रीति से हम बोल सकते हैं बराबर है, कारण है, चलो काम पर जाना था, काम पर गया। भले ऐसे लोग आप देखो, प्रभु का समूह को छोड़ देता है, प्रभु का प्रसन्न को छोड़ देते। कैसे? उसी बहन ने बोला, मैं हर रविवार जाते जाते कपड़ा को कैसे भी पानी से धो के गंदी को निकलता हूँ, ऐसे हर हफ्ता में प्रभु के चरण में जाके मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी गंदगी को प्रभु निकलते हैं। वो पानी को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वो चला गया, पानी सूख गया। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार भले हमारा चर्च में आने वाला विश्वासी भाई बहन कितनी लोग काम पर, लेकिन उनकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। पैसा में बढ़ोतरी हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। आमीन हालेलुया। कुछ नहीं होगा, समझ लो, कुछ ही नहीं होगा। गया हफ्ता में मेरे को बुलाया गया हमारा एसोसिएशन में, इस सत्यों को मैं जानता हूँ, एक बड़ा पोस्टिंग दिया, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी अक्की गुजरात का। मेरे को मालूम है मैं आराधना छोड़ के इसमें जाऊंगा तो वो ही कंगाल हो जाएगा। क्या कंगाल हो जाएगा? उसी एसोसिएशन ही कंगाल हो जाएगा। मैंने मीटिंग में बैठा, देखा, मैंने बोला ऐसी सब बात हुआ, लास्ट में एक लेटर निकाला, लेटर लिख दिया, आज से ये पदवी को मैं राजीनामा देता हूँ। सब साथ हो गया, इसलिए इतना खर्चा करके आया। मैं बोला इज्जत से दिया तो इज्जत से आपको भी देने के लिए आया हूँ। आमीन हालेलुया। क्योंकि रविवार में ऐसे काम करना, आराधना किया, लेकिन हमको काम प्रभु रखा, वो छोड़ के दूसरी जगह आराधना करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला मुझे नहीं करना। अभी तक फ़ोन आते, कन्वर्सेशन करते, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, गुस्सा है, कोई बात नहीं, टेंशन में है, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोग को टेंशन, इन लोग को गुस्सा हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। हम आनंद काल जीवन पे हम लोग को जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। प्रभु का राज्यों में हम लोग को जाना चाहिए। इसीलिए कितना भी काम करना दो, आराधना छोड़ के, कितना भी ये करना दो, वो करना दो, आप लिख के रखना, प्रभु किसको पसंद नहीं करके नहीं बुलाएंगे, उन लोग को नहीं आ सकते प्रभु के चरण में। फिर भी मसीह के नाम का निमित्त, प्रभु का नाम का उन लोग को भी बोल देते हैं, मैं भी प्रैक्टिस में लिया हूँ, अभिषेक पाया हूँ, लेकिन आराधना करने का योग्य नहीं। अभी ये भाई समझ लो वापी में से, वो उसका नाम क्या है, वो भाई आता है उसका, किरण भाई, हाँ किरण शैलेश भाई, लोग वो प्रभु का अंदर है, मसीह में है, कभी आता है, दान देता है, प्रार्थना करते चले जाते हैं बस, लेकिन कभी जिंदगी में उन्नति नहीं होगा। इतने लिख के रखना। आमीन हालेलुया। ऐसे सिर्फ वो भाई बहन लोगों को नहीं, ऐसे बहुत सारा कलीसिया मिलेगा। मैं ऐसा उन लोग को कभी कभी ऐसा मैं सोचता हूँ, नहीं तो प्रभु के पीछे आने का, उनकी प्रार्थना करना, आराधना करना, लोग तेरे ऊपर नफरत करना मत छोड़ना। आमीन हालेलुया। आज गंदेवा के अंदर आजू बाजू में कितनी लोग हमारा ऊपर इतनी
नफरत करता है। किसके लिए नफरत करता है? बोलो, किसके लिए? प्रभु में वचन में लिखा हुआ बात पूरा होने के लिए नफरत करता है। किसके लिए नफरत करता है? वचन में लिखा है। किसके लिए नफरत कर रहा है? उसको कोई तकलीफ नहीं दिया, कोई मुसीबत नहीं दिया, फिर भी नफरत कर रहा है। क्यों? केवल हम प्रभु को आराधना करते हैं, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोई बात में नहीं तो उसका घर में जाके खाने के लिए गया, उसको गुस्सा आ रहा है, नहीं तो उसके बाद पैसा मांगने गया तो गुस्सा आ रहा है, नहीं तो उसकी रास्ता को हमने बंद कर दिया तो गुस्सा आ रहा है। नहीं, 1 कलाक 1.5 कलाक का 2 कलाक का टाइम में हम थोड़ी समय आराधना करते हैं, वो भी 15 मिनट हम थोड़ा आवाज़ करके वर्शिप करते, बस इतना है। और उसकी बात क्या होता है? हम एक संदेश दे के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को अंदर इतना गुस्सा क्यों? मैं इधर बंद करूंगा आराधना, इधर चलने नहीं दूंगा, ऐसे इतनी टेंशन क्यों? एक ही कारण है। आमीन, हालेलुया। केवल यीशु का नाम हमारा पास है, यीशु का नाम को हम ले रहा है, इसीलिए उससे सगन नहीं हो पा रहा है। आमीन, हालेलुया। और किसका भी तुम नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसका भी दुनिया में करोड़ का भगवान है, नाम किसका भी एक नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाबा का नाम ले लो, उसका नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यीशु का नाम नहीं लेना, बस उसमें टेंशन हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो हम क्या करना? उसी नाम लेने से लोग हमको क्या करेंगे? नफरत करेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, नीचे। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वो अंत तक नफरत करेगा, नफरत करेंगे लोग। एक विश्वासी भाई बहन को काम पे जगह पे तुमको नफरत करेगा, हमारे मोहल्ला में नफरत करेगा, हमारा रिश्तेदार वाला नफरत करेगा, हमारा साथ जुड़ के रहने वाला सब नफरत करेगा। उसी नफरत में हम लोग क्या करना है? धीरज रखना है। क्या रखना चाहिए? धीरज रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये नफरत का बीच में हम धीरज कब रखेंगे? कब उसी व्यक्ति ये उधार पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग प्रकार का लोग उधार पाता है। एक उधार ऐसा है, तुमको लोग नफरत करेगा मसीह का कारण के द्वारा, मसीह का नाम लेने के द्वारा, तो आराधना करेगा उसकी द्वारा, प्रार्थना में आएगा उसका द्वारा, प्रभु को महिमा करेगा उसके द्वारा, तुम्हारे अंदर नफरत करेगा। इस नफरत को तुम लेके 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 धीरज रहना। आमीन, हालेलुया। शांत रहना। आमीन, हालेलुया। अभी आजू बाजू वाला हमको बोल रहे गंदेवा में, उनके साथ में अपन भी केस करके, अपन भी उनके पास कुछ करके, कुछ भी अपन कर सकते हैं, वो भी करेगा, अपन भी करेगा, लेकिन इस वचन पूरा नहीं होगा। क्या बोलता है? धीरज रखे। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु युद्ध करेगा, हमारा प्रभु क्रिया करेगा, हमारा प्रभु परमेश्वर अनुग्रह देगा। आमीन, हालेलुया। कब हम कबीलपुर में कब मीटिंग चला रहा था, आराधना, अंदर आके आराधना में आके और अंदर मारने लगे, उसका अंदर मेन आदमी है। अभी हमारा गंदेवा में मेन हीरो है, एक ऐसे मेन हीरो इधर अपना जापानी करके आज भी है, जापानी करके है, वो आके उसने मारा। आज भी कबीलपुर में कब हमारा बड़ा पाव का दुकान था, वो सब्जी वाला, उससे आगे एक पंचर वाला है टायर का, वो आके इतना मारा, वो मार के चला गया। इतनी अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है कि बस मैं बहुत कुछ इच्छा करता। किसके लिए? प्रभु का नाम से इतना मारा। उसकी 1 महीना हुआ। आमीन, हालेलुया। सब प्रार्थना किया। पुलिस वाला बोला, अय्या ने बोला, उधर बोला केस करो उसके ऊपर, घर के अंदर मारने का क्यों, केस करो। लेकिन हमारा लोग केस करता तो भी पुलिस वाला लेता नहीं है। हमारे लिए युद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर। कोई केस नहीं किया, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करने के लिए गया, कुछ नहीं है। लेकिन 1 महीना के बाद उसकी घर के अंदर में अचानक क्या हो गया? गैस के पाटला फूटा। आमीन, हालेलुया। गैस का पाटला फूट के सब कुछ, पूरी माल सामान सब नाश हो गया। उसकी बाद में उसमें से थोड़ा अच्छा होके आया। 1 महीना के बाद में इलेक्शन आया, वोटिंग। तो उस टाइम में बाहर से लोग आए थे, पुलिस वाला, SRP। ये तो पीने वाला बहुत, वो एरिया का बहुत गुंडा था। वो बाहर निकले, ग्रिड पे गया, थोड़ा धमकी देने लगा। बाहर का पुलिस, अंदर पुलिस तो उसको पहचानते हैं।
बाहर वाला इतना पकड़ के गिरिड पे रोड पे हमको घर के अंदर मारा, उसको हाईवे रोड में इतना मारा पुलिस वाला, उसकी आखी टांग हाथ तो टूट गया समझ लो, मार के सीधा के डाला। लेकिन उसी भाई आज भी है, उसने बोला हुआ बात क्या मालूम है, आज बाजू में उनके साथ रहने वाला वो भाई, उनके परिवार वाला बोला क्यों, चुपचाप ही ख्रिस्ती लोग को वहाँ प्रार्थना करते थे, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, चुपचाप वो लोग प्रार्थना करते थे। उधर जाके तुम मारा, एक तो तुम्हारा धंधा पूरा उड़ गया, नाश हो गया, और दूसरी तेरा हाथ पैर तोड़ के इधर कच्चा मर, उन लोग का अंदर जोर शोर से 10 बार मार के भाग गया, या तेरा तो लकड़ा लेके आराम से पुलिस वाला SRP मार के तेरा को उठा के डाल दिया। आमीन हालेलुया। आज भी वो भाई खुद बोल रहा, आज भी मैं जाता हूँ उधर, आज भी उधर खड़ा रहता हूँ कबीलपुर में, कब वाड़ा पाव वाला संभाई था अभी मर गया, तो उस टाइम में मैं जाता हूँ, कभी भी देखता भाई कैसा है, कैसा अच्छा है ना, सब प्रार्थना सब ठीक चल रहा है, बोले बहुत अच्छा चल रहा है। आमीन हालेलुया। आज भी उधर से जाऊँगा वो मिलेगा मेरे को, भाई कैसे है, अच्छा है ना, हाँ बस अच्छा है, चलो भाई कुछ काम है तो बोलना अपन कर देंगे। आज कैसे वो बदल गया, मार मिला तो वो बदल गया। आमीन हालेलुया। इसीलिए हमारा विरोध में क्या करेंगे, उन लोग को नफरत करेगा। आमीन हालेलुया। उसी नफरत को हम लोग क्या करना चाहिए, सगड़ना चाहिए। ये किसको ठीक करने के लिए प्रभु इस नफरत को अनुमति देता है पता नहीं है, किसको करने के लिए पता नहीं है। शायद हमारा चर्ची में, हमारा कलीसिया में रहने वाला को, लोगों को एक ताकत में हिम्मत से बढ़ने के लिए, रहने के लिए शायद हमारा परमेश्वर हमको ताकत देता होगा, अपन को मालूम नहीं है। आमीन हालेलुया। नफरत मिलेगा, नफरत करेंगे लोग, लेकिन इस नफरत को सघन करके तुम और मैं अपनी जीवन बिताएंगे समझ लो, तो हमारा प्रभु क्या करेगा, क्या करने वाला है, उसमें उद्धार होगा। आमीन हालेलुया। उसमें क्या होगा, उद्धार। यीशु को तूने ग्रहण कर लिया, तेरे लिए एक उद्धार मिल गया। पिता पुत्र पवित्र नाम से तूने प्रैक्टिस में ले लिया, तेरे लिए उद्धार मिल गया। अभी छेल्ली उद्धार कहाँ मिलता है, सघन करने का भी एक उद्धार मिलता है। आमीन हालेलुया। मैं कितना शांत रहूं, कितना सघन करूं, सघन करते उसको जीवन में एक उद्धार प्रभु देता है। आमीन हालेलुया। उसी उद्धार एक बड़ा एक आशीर्वाद का उद्धार है, वो सियोन से मिलने वाला एक उद्धार है। आमीन हालेलुया। वही है, उसको दूसरी बात क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानना। आमीन हालेलुया। क्या मानना, हम किसी लिए सघन कर रहा है, प्रभु का वचन को हम आज्ञा मानते हैं। कब एक मसीह में अंदर रहने वाला व्यक्ति कब परमेश्वर के बातों को आज्ञा मानेगा, समझ लो, हाँ करके आज्ञा मानते जाएगा। कब तक आज्ञा मांगना है, कब तक एक इंसान को माफी करना है। आमीन हालेलुया। समझ लो, इतनी गलत करता है, कितनी बार, एक बार उसको माफ़ कर दिया हम, 2 बार मैंने माफ़ कर दिया, 3 बार माफ़ कर दिया, 4 बार माफ़ कर दिया, 5 बार माफ़ कर दिया हम, ऐसे माफ़ करते रहना। वही पितर आके पूछ रहा है यीशु से, यीशु एक इंसान गलती करेगा उसको कितनी बार माफ़ करना चाहिए बोल, उसकी बात उसको धुलाई करेंगे। ऐसा कौन पूछ रहा है पितर यीशु के पास? 7 बार नहीं तो 70 बार। यीशु ने बोला 7 बार में नहीं, 70 बार नहीं, मरने तक एक इंसान को माफ़ करते रहना। आमीन हालेलुया। क्या बोल दिया यीशु ने, मरने तक तू माफ़ करते रहना, नहीं तो गिन के रखेगा। 7 बार प्रभु ने बोल दिया तो ठीक है, ओके, 1 बार हो गया, माफ़ कर दिया। दूसरी बार 7वां बार उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, बोलेगा 7 बार प्रभु का वचन पूरा हो गया, 8वां बार अपने हाथों में। आमीन हालेलुया। इसीलिए हमारा प्रभु ने क्या किया, 1 बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, मरने तक हम सघन करते माफ़ी करते रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। लेकिन उसी में हम लोग को थोड़ा आइडिया से, बुद्धि से, ज्ञान से हम आगे बढ़ना हमारे लिए जरूर है। आमीन हालेलुया। हाँ, उसी नीचे का वचन पढ़ो। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन हालेलुया। प्रभु कह रहा है, बोले उधर तुमको माफी हैरान करेंगे, तू सघन ना है, लेकिन बहुत तकलीफ देता है, बहुत हैरान करता है। समझ लो, तू क्या करना,
इसी नगर में से लेके दूसरी नगर पे चला जा। आमीन, हालेलुया। अभी वो नगर में तेरे को तकलीफ हो रहा है, वो नगर में प्रभु का नाम लेने में तकलीफ हो रहा है, वहाँ लेके उन लोगों के साथ लड़ाई करके झगड़ा करके मत बैठना। तेरे से नहीं सगन हो रहा है, तेरे को मुसीबत हो रहा है, तेरे को तकलीफ हो रहा है, तो क्या करना, उसी जगह से दूसरी नगर पे चला जाना। ऐसा नहीं कि इस्राएल के अंदर कितनी नगर है, इसी प्रकार नवसारी के अंदर कितना भी नगर है, कितनी नगर में तू चेंज होके जाएगा, तभी प्रभु का आने का समय पर प्रभु आएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे को सताता है, मेरे को हैरान करता है, इसलिए मैं आ जाऊँ, नहीं, प्रभु ने सीधा बोल दिया, इधर एक तकलीफ हो रहा है तो दूसरी जगह, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। इसलिए आराधना स्थल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वहाँ तकलीफ हो रहा है, मुसीबत हो रहा है, लोग उधर आराधना में ध्यान देगा कि लोगों को ध्यान देगा, कभी आएगा, उसमें शांति कहाँ रहेगा। अभी पुलिस वाला बोलते हैं अगला हफ्ता में वहाँ ही आराधना आप चालू करो। पुलिस वाला क्या बोलता है, आराधना उधर ही चालू करो आप, सब अपनी अपनी भगवान अपनी मान ले दो, तुम्हारा भगवान तुम मान लो, उन लोग हिसाब करने दो, मैं आऊँगा बोलता है। वो बोलता है मैं आऊँगा गाड़ी लेके, आके आपको पूछूंगा भाई लाइसेंस है, ये है, तो पता ना, बस उनको भी पूछूंगा भाई तुम्हारा क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, उनको भी पूछूंगा कौन है करके। लेकिन कुछ तकलीफ हुआ तो इमीडिएट फ़ोन करो, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने बोला अभी थोड़ा दिन के लिए बंद किया, बोले बंद मत करो। वो बोलता बंद मत करना, बंद करेंगे तो उन लोग को सोचेगा कि मैं हीरो बन गया हूँ। कौन बोल रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है बंद मत करो, आराधना चालू रखो। किसका तकलीफ दे रहा है तो बोलो, उसको बोलने दो। आप बैठो, मास्क पहन लो, सब लोग मास्क पहन के बैठो, डिस्टेंस में बैठो, अपनी सरकार के कानून के हिसाब से बैठो, कोई वादा नहीं। तो हम सोचने की एक बात है, एक जगह में तेरे को तकलीफ देने आएंगे, एक जगह पे तेरे को हैरान करने के लिए आएगा। आमीन, हालेलुया। मैं बोला ना एक बार, एक मद्रास में राजूभाई का गांव का उधर एक गांव में एक जन बॉम्बे आया, उसी गांव में आके रहने वाला हिंदू लोग हैं और सब बार बार उधर उधर रहते हैं। वहाँ एक ही जगह पे एक जन इधर आके बॉम्बे में उधार पा लिया, उसके अंदर विश्वास, वो गांव गए, उसको जात से उनको अलग कर दिया, कोने पे रख दिया, बैठा दिया, बोले तो मसीह को ग्रहण किया, इधर आने का नहीं, उसको घर से निकल के साइड में। लेकिन साल में एक बार त्यौहार होता है, बहुत बड़ा मंदिर, फोटो भी आया होगा आपका, बस देखा होगा, वो हिंदू का बड़ा टेम्पल करके मंदिर बनाया रामेश्वरम, कैसे ऐसा बड़ा मंदिर, पैसा वाला है। इन लोगों सब लोग को त्यौहार बनाएगा, इसको बोला कि तू अंदर आने का नहीं, लेकिन वो कोने में है, उधर कोई जाता भी नहीं। लेकिन उधर मंदिर को पूजा किया, पूजा पाठ चालू हुआ, तो शाम को क्या करना पड़ता है, उसमें एक जन को उपवास रहता है, 40 दिन उपवास रहता है एक जन, इतना पावरफुल बन जाता है। उसको लेके जाके समुद्र में उसको वहाँ से पावर को लेना है, समझ लो, भगवान का पावर वहाँ से लेना है। ऐसा है, समुद्र लेके गया, उसको ढोलका बुड़का बढ़ाया और उसी भाई के अंदर भगवान उतर के आया, समझ लो, इन लोग को विश्वास कर दे से एकदम पावरफुल हो गया। अभी उसके मुंह से कुछ भी बोलेगा लोग भरोसा करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो बोलेगा तू ये करना, वो कर देगा, वो नाचते हुए बोलेगा हाँ भाई तू 1 किलो सोना डाल दो भगवान के लिए, तो डाल देगा वो भाई, ठीक है। वो वायदा करे भाई तू 3 बकरा कट ले, तो बकरा कट लेगा। वो बोलेगा ये घर नहीं, वो मंदिर के लिए इतना दे दो। कब उसको ऊपर भगवान आ जाता है 40 दिन के बाद, वो कुछ भी बोलेगा वो मानना पड़ेगा। हमारा गांव में आज भी है, बहुत जगह पे ऐसा पावरफुल हो जाता है। ऐसा माता, इधर तो माता जी आता बोलते हैं ना, ऐसा उसके अंदर आ जाते। वो उसको लेके आ रहा था, लेकिन वो भाई का घर आया, तो घर आने के टाइम में ये भगवान फुल पावर में, ये मान लिया शैतान लोग को मान रहा है, इन लोग क्या करूँ, ऐसा करके वो भाई क्या किया, वो भाई उसका मम्मी दोनों घुटने में होके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये गांव का कैसा भी छुड़ा दो। बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था। उसी साल में क्या हुआ, ये आया हुआ भगवान वहाँ से आके उसकी घर के पास आके रुक गया। बोला इस दरवाजा को खोलो, क्या बोला, इस दरवाजा को खोलो फटाफट, वो आदमी को बुलाओ, ऐसा बोलता है। लेकिन ठीक है, भगवान ने बोल दिया तो हमको करना पड़ेगा। वो आकर दरवाजा ढोक रहा है,
दरवाजा ठोक रहे थे, उन लोग को घबराहट है क्योंकि आखी गांव मिल के आया है, हमको आज मार ही डाल देगा, ऐसे इन लोग को घबराहट। वो भाई अच्छा बॉम्बे में काम किया, प्रभु उससे बात किया, तू जा तेरे गांव में, वहाँ जाके सेवा कर। वहाँ गांव में विश्वासी बन के गया तो उसको 5 साल तक रहने नहीं दिया, गांव से अलग कर दिया। प्रभु ने बोला तू सिर्फ प्रार्थना करते रहना गांव में, गांव के अंदर घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन वो भाई प्रभु क्यों बुलाया, किसके लिए बुलाया, मैं दूसरी जगह जाते, उसके मम्मी वो दोनों आराधना करते हैं बस, दूसरा कोई नहीं है उसका। अंधविश्वासी तो आएगा नहीं, गांव में तो बहुत स्ट्रिक्टली मारा है। लेकिन 5 साल तक वो आराधना किया, 5 साल तक कोई नहीं। आज प्रार्थना कर रहा है, इस इतना लोग मन फिरे। अचानक दरवाजा ठोका तो इसको मन घबराहट हो गया, क्या हो गया। आज तो सब गांव वाला मिलने के लिए मार डालने के लिए आया करके, सब आ गया। दरवाजा ठोका, ये खोलने के लिए सोचा, फिर मम्मी ने बोला कैसा भी प्रभु के लिए मरना। 5-6 साल हो गया इधर आके। प्रभु ने बोला अच्छी कमाई छोड़ के जाओ सेवा में, खुद की गांव में जाओ, बोला खुद की गांव में आया। लेकिन इधर हमारा सेवा भी नहीं हो रहा है, कुछ एक विश्वासी भी आज तक ठिकाना नहीं है, एक भाई बहन भी नहीं आ रहा है, उससे अच्छा उन लोग को मार डालेगा, ये विश्वास में हम ऊपर चला जाएंगे करके वो ने बोला धीरे से दरवाजा खोला। कितनी लोग आया मालूम है, 300 लोग ऊपर आए ना। घबराहट में दरवाजा खोला, ये किसी का भगवान है, वो भगवान सीधा उसका पैर में पड़ा पैर में पड़ के उठा। वो बोलने लगे सब गाँव वाले को, देखो ये आराधना करता है, वो सच्चा भगवान है, उसका नाम यीशु है। आमीन हालेलुया। कब उधर बोला अभी मैं तो साइड वाला था, वो ये सच्चा ईश्वर है ऐसा करके बोला। तुरंत इसकी माला को उठा के उसको डाला, उसको उठा के लेके गया मंदिर पे, और मंदिर को आज तोड़ के उधर चर्च बना दिया। आमीन हालेलुया। एक विश्वासी आने का था, 2 विश्वासी आने का था, एक ही कामों का अंदर, एक ही त्यौहार में कितनी विश्वासी आया, 300 विश्वासी। किसने बोला, भगवान ने, उनकी भगवान ने खुद बोल दिया ये भगवान अच्छा है। बस वो भाई कितना भी बोला लोग माना नहीं, दूसरा कितना भी बोला कोई माना नहीं, लेकिन खुद की भगवान मानने वाला भगवान ही बोल दिया ये भगवान अच्छा है करके बोला। इसीलिए सब लोग आराधना करने के लिए 300 जन एक ही साथ उधार पा लिया। आमीन हालेलुया। उसने 5 साल 6 साल कितनी सगन किया होगा। आमीन हालेलुया। कितनी सगन किया होगा, कितनी तकलीफ को सगन किया होगा। सगन करते 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 उसकी जीवन में प्रभु ने काम किया है। आमीन हालेलुया। इसीलिए एक जगह में हमको तकलीफ हो रहा है, एक मुसीबत हो रहा है, हम दूसरी जगह पे जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, लेकिन प्रभु का आराधना करना, इकट्ठा होना मत भूलना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसका 38 पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर हाँ मेरे पीछे न चले, हाँ क्रूस लेकर, इसी प्रकार का मुसीबत तकलीफ हमको हमारा जीवन में हैरान करेगा, तकलीफ होगा। वो क्रूस उठाना, वही क्रूस, कौन सा क्रूस है, यीशु को, परमेश्वर को ऊपर एक लकड़ा का क्रूस उनको उठाने के लिए दिया। और हमारे लिए कुछ लकड़ा का क्रूस देने वाला नहीं है, हमारे लिए क्रूस करके बोलेगा तो क्या है, इधर लटका के घर में लटकाना थे, वो क्रूस तो देखे नहीं है। क्रूस का मतलब दुख, मुसीबत, हैरान। हमें हालेलुया। उसी दुख के साथ, मुसीबत के साथ में हम कितनी दूर चल के जाना पड़ता है, प्रभु का नाम के निमित्त हम कितनी लोगों के साथ अनेक बात सुनना पड़ता है। ये दुख मुसीबत सगन करके हम लोग को उठाना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो दुख ये उठाकर क्या करना है, मेरे पीछे न चले, नहीं आएगा। हाँ, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, अपनी अपनी क्रूस को, अपनी बातों को, इधर तकलीफ हो गया, वहाँ तकलीफ हो गया, ये हैरान कर रहा है, वो हैरान कर रहा है, ऐसे मन की वेदना हो रहा है, ये दुखों को मैं नहीं उठा के पीछे नहीं आया, हाँ, वो मेरा योग्य नहीं है। आमीन हालेलुया। पहले क्या बोलता है, उदार होना चाहिए, सगन करके हर एक बातों में। दूसरी, खुद की जीवन में, खुद के अंदर बड़ी दुख मुसीबत आएगा, मस्त। ये देखो, उससे अच्छा है, देखो आराधना छोड़ देते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी करते हो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, उससे अच्छा तुम ये छोड़ के कि मसीह का नाम ही मत ले, सीधा दुनियादारी में चला जाओ, एंजॉय कर लो। भले न स्वर्ग में जाने का कि नहीं जाने का छोड़ दो, ये दुनिया में स्वर्ग बना के खुशियाँ मना, नरक पे भी पहुँचे कोई, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा जीवन मत बिताना। आमीन हालेलुया।
लेकिन दुख आएगा, मुसीबत आएगा, उसको खुद की जीवन में उठाओ, खुद के अंदर आएगा। मैं आराधना कर रहा हूँ, तकलीफ आ रहा है, हम उधर आराधना कर रहे, मुसीबत आ रहा है, हम प्रार्थना कर रहे, मुसीबत आ रहा है, खुद की जीवन में खुद की दुख को, मुसीबत को खुद उठाओ। प्रभु बोलते हैं ऐसे उठा के आएगा तो उसको क्या होगा? हाँ, वो मेरा योग्य होगा। आमीन, हालेलुया। हमारे खुद की जीवन में मुसीबत दुख प्रकट होते हैं, उसी दुख मुसीबत को प्रकट होने वाला बातों को हम उठा के चलना चाहिए प्रभु का पीछे, यीशु का पीछे मैं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा गीत है ना, क्रूस को उठा के मैं जाऊंगा। तो यीशु के पीछे क्रूस को उठा के हम जाना चाहिए, मसीह के अंदर जाना चाहिए। दुखों को उठाना, वो दुख को एक दिन मिटा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3 टाइम दानियल प्रार्थना करता था, अच्छा रहता था, यीशु के पीछे जाने के लिए लगा। अनेक बातों में, कोई भी बातों में, इन लोग को आराधना में, अरे काम भी करने लगा। वो काम भी कर रहा था ना, दानियल क्या कर रहा था? काम भी कर रहा था। लेकिन बाइबल कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए भी बंद नहीं हुआ, उसने टाइम एडजस्टमेंट किया है। हम प्रार्थना इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं देता है, लेकिन दानियल का ऐसा नहीं है। इसीलिए सिंह का कोह में भी डाला तो भी दानियल को प्रभु ने बचाया। क्यों बचाया? आज लोग क्या बता रहे हैं, हम काम पर जाते हैं इसीलिए हम प्रार्थना में नहीं आएंगे, हम उधर जाते हैं इधर जाते हैं, प्रार्थना में नहीं आएगा। सिंह आएगा तो क्या, मच्छर आएगा तो भी प्रभु बचाएगा नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन दानियल कैसा है? उसको बचाया प्रभु। दानियल को क्या किया? बचाया प्रभु। कैसा बचाया? वो प्रार्थना नहीं छोड़ा। 3 टाइम ईश्वर काम प्रार्थना करने का, सुबह दोपहर शाम, उसी अपना भाषण बोलेगा तो आराधना नहीं छोड़ा, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ा। बाइबल कॉलेज हो, मतलब शनिवार का मीटिंग हो, रविवार का मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग का नहीं छोड़ा। लेकिन उसके पीछे में सिर्फ सेवा करने वाला व्यक्ति है, इतनी प्रार्थना कर सकता है क्या? नहीं। काम करने वाला व्यक्ति भी एडजस्टमेंट किया। आमीन, हालेलुया। काम करने वाला व्यक्ति भी किया। काम करते करते, वो भी राजा का बीच में, समझ लो प्रधमर के नीचे काम करने वाला भी क्या बोलता है? मैं काम करते करते मैं प्रभु के लिए मैं टाइम निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना को नहीं छोड़ा कभी। इसकी कारण उनके जीवन में दुख आया। आमीन, हालेलुया। इसके कारण इनके जीवन में मुसीबत आया, इसके कारण उनके जीवन में दुख आया। कौन सी दुख आया? सिंह का कोह में डाल दिया, अंदर उठा के डालना पड़ा। लेकिन इसको डर नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु है, बस मुझे कोई टेंशन नहीं। वो नीचे उतरा, नीचे डाला, प्रार्थना में क्लियर था। भाई आज बोलते हैं इतनी दुख आता है, मुसीबत आता है, प्रभु बचाता क्यों नहीं? क्यों बचाएगा? किसके लिए बचाएगा? सिर्फ केवल यीशु का नाम का बोर्ड लगा दिया बस। क्या लगा दिया? बोर्ड लगा दिया, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन उसका क्रिया कुछ भी नहीं। नो प्रेयर, घर में प्रार्थना नहीं है, मीटिंग में शनिवार का मीटिंग नहीं है, रविवार का आराधना नहीं है, उधर इधर। तो उसी मुसीबत में रहने टाइम में, तेरे मुसीबत में प्रभु कभी बचाने के लिए आएगा नहीं आएगा। ये सत्य है। कब दानियल को क्यों बचाया प्रभु? क्योंकि उसका प्रेयर लाइफ नंबर 1 था। आमीन, हालेलुया। एकदम पावरफुल लाइफ। सिंह का कोई में डाला, बंद कर दिया, वहाँ नीचे उतरा, इसके ऊपर प्रार्थना करते 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 करते, वो बोला ना, पहले मैंने बोला था, एक बहन ने बोला कपड़ा धोते धोते कपड़ा सूख गया, उसके अंदर पानी नहीं। इसी प्रकार वो उसके ऊपर प्रार्थना करते 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 क्या हो गया? अंदर का अंदर पूरी पवित्र आत्मा से भरा है। आमीन, हालेलुया। वो उतरा, वो सिंह को मालूम है। जानवर को बोलते हैं ना, कभी विपत्ति आता है, मुसीबत आता है, सब मोहल्ला में कोई मर भी जाता है, जानवर पहले भुगता है बोले, बराबर। कोई सुनामी आने के टाइम, सुनामी कब आने वाला था 1 कलाक का पहले इंसान लोग मजाक मस्ती कर रहे, सब कुत्ता पक्षियाँ गाय भैंस भागने लगे। वो बोला क्यों इतना भागता है? उसको मालूम में इधर नष्ट होने वाला है। आमीन, हालेलुया। जानवर को पता है। इसी प्रकार दानियल नीचे पड़ा। अभी दानियल को देख के सब जानवर को पता चल गया, ये भाई तो खतरा भाई है, क्योंकि उसको ऊपर प्रभु का दूध खेर चुका है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक खेर चुका है, प्रभु का अनुग्रह खेर चुका है, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। आप सोच लेना, हमारा लाइफ में प्रभु हमको बचाना चाहिए। हम मांगेंगे, वो प्रभु हमको देना चाहिए। हम क्या, वो गीत शास्त्र में पढ़ा था, तुम्हारा मन्नत को मैं पूरा करूँगा।
लेकिन तू पहले मुझे ढूंढ के आना। आमीन, हालेलुया। इस में हमने पढ़ा इसी प्रकार परमेश्वर को अंदर एक दिन नहीं 2 दिन, कब तक मन में ऐसा रहेगा, मैं इतना दिन ढूंढता हूँ प्रभु मेरे को देता नहीं कुछ, ऐसा सोचेगा जिंदगी में देगा नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसा सोचेगा मेरा नियम है मेरे लिए रखा हुआ, तो मैं प्रभु को ढूंढते रहूँगा, हमारा मन्नत को पूरा करेगा, परमेश्वर का आशीर्वाद हमको दे देगा, सब कुछ प्रभु कर देगा। दानियल को बचाया हुआ परमेश्वर तुमको मुझे भी बचाएगा। आज अनेक लोगों क्रिस्ती लोग हैं, आज बोलता है कि प्रभु मेरे लिए क्या किया, प्रभु मेरे लिए क्या दिया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, उनका अंदर क्या है कुछ उसको बोलने का। प्रभु ने तेरे के जीवन में कुछ दिया नहीं आज तक, लेकिन वो देने वाला भी नहीं है। आज कोई बोलेगा प्रभु मेरे लिए क्या किया, आज आराधना छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, ये छोड़ा, काम धंधा में प्रभु के पास आया, मेरे को प्रभु मेरे लिए क्या किया, उसको बोलना। आज तक तेरे लिए प्रभु कुछ किया नहीं है, अभी करने वाला भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। करने वाला भी नहीं है, क्योंकि तेरे मन में ऐसे एक डाउट आया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरी मन से प्रभु के ऊपर विश्वास कर। आमीन, हालेलुया। मुझे करे कि नहीं करे, दानियल का साथ रहने वाला प्रार्थना करने वाला क्या बोल रहा है, अच्छी प्रार्थना करने वाला क्या बोलता है, अच्छा प्रार्थना करने वाला 3 जन क्या बोला, हमको आग का भट्टी में डाल दो, भले प्रभु बचाएगा नहीं बचाएगा तो भी कोई परवाह नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन इधर मैं तेरा नमन नहीं पढ़ूंगा। आमीन, हालेलुया। ये किसके मुंह से ये शब्द आएगा, प्रार्थना करने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु के साथ चिप के रहने वाला, मिल के रहने वाला का अंदर में, मुंह के अंदर ही ये विश्वास का बात आएगा, प्रभु मेरा जीवन में कुछ करे कि नहीं करे, मैं उसी यीशु को विश्वास करूँगा। आमीन, हालेलुया। ऐसी विश्वास प्रार्थना करने वाला का अंदर रहता है, हमारा अंदर भी ऐसा रहना चाहिए, हम अच्छी प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। इसीलिए कोई तकलीफ मुसीबत हमको आएगा तो भी अपनी अपनी क्रूस उठा के अपनी अपनी बातों को लेके प्रभु के पीछे जाते रहना, प्रभु नीचे से हमको आशीर्वाद करेगा। दानियल को आशीर्वाद किया हुआ प्रभु से हमको भी प्रभु आशीर्वाद करेगा, उनके बचाया, ये सारी बातों में से प्रभु हमको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। सब घुटने जाकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमने पढ़ा हुआ वचन का द्वारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊला बशंदा रखा रामा लीदी रिली ऊला बाला बाली बिकारावा। इस दानियल के बारे में हमने ध्यान किया प्रभु, उनके जीवन के अंदर कितनी भी काम किया है, कितने भी नौकरी किया, उसके पीछे में आपको प्रार्थना करने के लिए समय निकाला प्रभु। आज ही अनेक विश्वासी भाई बहन आज अनेक लोग को बोलता है मेरे को ये काम आ गया, वो काम आ गया, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरा पास टाइम नहीं है करके लोग बता रहे प्रभु। लेकिन आज उसी दानियल ऐसा नहीं बोला, इसे अपने चरण में प्रार्थना किया, इसके कारण उसी दानियल को अपने अपा सिंह का खोगा में से, सिंह के मुंह से अपने बचाया हुआ परमेश्वर। हमको भी प्रभु कितने भी काम हो, कितना भी ये हो, लेकिन फिर भी हम आपके ऊपर प्यार करने वाला व्यक्ति और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए प्रभु। हमको संभाल प्रभु, अब आशीर्वाद करके दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रीबा शानदार रीबा करा बाला बाला हमाला का राबाला दीरी ले बिकारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपका वचन कह रहे कितनी धीरज रहो, इतनी धीरज में तू रहेगा, तू उदार होगा करके प्रभु कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा जीवन में अनेक बातों के अंदर एक धीरज होने के लिए एक अनुभव हमको सिखा दो प्रभु, एक अनुभव हमको सिखा दो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आमीन। आप अनुग्रह दे दो, आशीर्वाद करके दे दो, यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा